हेलो दोस्तों, कंसेप्ट इन्वेस्ट वेल के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की। तो सबसे पहले हमारे माइंड में ये सवाल आता है, आखिर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट होता क्या है। सो बेसिकली पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिसमें आप अपने आर्ट एंड साइंस का यूज़ करके अपने लिए एक राइट इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट यानी कि इन्वेस्टमेंट ग्रुप डिज़ाइन करते हैं और उसे मैनेज करते हैं ताकि आप अपने फिनेंशियल गोल को अचीव कर पाएँ। मान लीजिए आप एक टीम बनाने जा रहे हैं फॉर क्रिकेट मैच, तो उसके लिए आपको चाहिए होंगे राइट प्लेयर विथ राइट स्किल सेट जो आपको क्रिकेट में जीत दिला सके। उसी तरह इन्वेस्टमेंट में भी आपको राइट कॉम्बिनेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट एवेन्यू की जरूरत होती है अपने पोर्टफोलियो में ताकि आप अपने फिनेंशियल गोल को अचीव कर पाएं। तो अब बात करते हैं कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट क्यों है। तो जैसे कि अभी हमने देखा, एक तो आपके अपने इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव को पूरा करने में ये आपकी हेल्प करता है। मान लो आपका ऑब्जेक्टिव शायद रिटायरमेंट प्लानिंग का हो सकता है, चाइल्ड की एजुकेशन का हो सकता है, या फिर चाइल्ड के फ्यूचर मैरिज के लिए आपको एक कॉर्पस बनाना है। उस सब में पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का दूसरा बेनिफिट ये है कि ये एक तो आपके जोखिम को कम करता है, साथ ही आपके रिटर्न की प्रोबेबिलिटी को बढ़ा देता है, क्योंकि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के अंदर हम अपने ऑब्जेक्टिव के हिसाब से अलग अलग एसेट क्लास में इन्वेस्ट करते हैं। सो डाइवर्सिफिकेशन होने के कारण आपका जोखिम कम हो जाता है और रिटर्न बढ़ने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का अगला बेनिफिट ये है कि ये आपकी लिक्विडिटी को भी मैनेज करता है, क्योंकि जब हम पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में आपका पोर्टफोलियो डिजाइन करते हैं तो उस टाइम आपके इन्वेस्टमेंट के बजट को ध्यान में रखा जाता है, आपके इन्वेस्टमेंट के टाइमलाइन को ध्यान में रखा जाता है। तो अगर मान लो कोई आपातकालीन परिस्थिति आती है तो उस टाइम पे हम आपके लिक्विड एसेट क्लास में से मनी को विड्रॉ करके आपके पैसों को मैनेज करते हैं विदाउट डिस्टर्बिंग यूर इक्विटी पोर्टफोलियो। चलिए अब हम बात करते हैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के प्रोसेस के बारे में, यानी कि स्टेप्स के बारे में। तो पहला स्टेप है डिफाइन योर गोल्स। सबसे पहले हमें अपने गोल्स को डिफाइन करना होगा। इट कैन बी आइदर रेगुलर इनकम, इट कैन बी लिक्विडिटी मैनेजमेंट और लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन। अगला स्टेज है असेस योर रिस्क टॉलरेंस। पोर्टफोलियो डिजाइन करते टाइम आपको अपनी रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी को कंसीडर करना भी काफी जरूरी है, उससे आपको पोर्टफोलियो डेवलप करने में मदद मिलेगी। अगला स्टेज है डिटरमाइन एसेट एलोकेशन। आपको अपने इन्वेस्टमेंट गोल को ध्यान में रख के एसेट एलोकेशन का आइडिया लेना होगा। फॉर एग्जांपल, छोटी अवधि के लिए कहाँ इन्वेस्ट करना है, लंबी अवधि के लिए कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है, ये इस स्टेज में हम डिसाइड करेंगे। अगला स्टेज है सिलेक्शन ऑफ अप्रोप्रिएट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। आगे के सभी इन्वेस्टमेंट स्टेज को कंसीडर करने के बाद फाइनली आप ये डिसाइड करते हैं कि आपको कौन से इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में इन्वेस्ट करना है, आपके लिए कौन सा ऑप्शन बेस्ट है। लास्ट स्टेज है इवेल्युएट एंड रीबैलेंसिंग। इन्वेस्टमेंट करने के बाद उसे रेगुलर इंटरवल पे मॉनिटर करना। अगर रीबैलेंसिंग की रिक्वायरमेंट है तो रीबैलेंसिंग करना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। एंड ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेज है क्योंकि ये वन टाइम प्रोसेस नहीं है, बल्कि ये कंटिन्यूस ऑनगोइंग प्रोसेस है। सो इफेक्टिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के लिए ये सभी स्टेप हमें फॉलो करने चाहिए। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं और स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे हमें कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। वी आर हियर टू हेल्प यू ऑन योर इन्वेस्टमेंट जर्नी। आई होप वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी रही हो। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन के लिए कंसेप्ट इन्वेस्ट वेल के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.